सरकार थी कि 1000 की आबादी वाले सब गांव को सड़क से जोड़ेंगे। हमने देखा कि हमारे यहाँ गांव और छोटे छोटे और ज्यादा गरीब लोग छोटे गांव में, सभी गांव में है तो गरीब गुरबा का गांव और छोटे गांव छूट जाएंगे। इसलिए हमने राज्य सरकार की तरफ से योजना बनाई कि 500 की आबादी तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना। हमारे यहाँ पुल पुलिया की बहुत जरूरत है, इसलिए राज्य सरकार ने सेतु योजना, पुल निर्माण की योजना बनाई। जब हमारी सरकार बनी 2005 में तो 2006 में हमने इसको सोचा, योजना बनाया, काम करना शुरू किया और 2 साल के अंदर 125 पुल बनकर तैयार हो गया बिहार। तो चारों तरफ विकास का काम हो रहा। इसलिए 2000 करोड़ रुपया की तुलना में 13,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। अगले साल 16,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो विकास होगा। जब गांव सड़कों से जुड़ेंगे, उनका बाह्य जगत से संपर्क होगा, सब लोग गांव में जाएंगे, गांव के लोग जब मर्जी बाहर निकलेंगे, एक बहुत भारी सहूलियत होगी। गांव में जो भी चीज पैदा होगा उसको वाजिब कीमत को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे गांव तक अगर रास्ता नहीं है तो जिस चीज की कीमत शहर में ज्यादा है वो बहुत कम कीमत में गांव में लोगों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आवागमन की सुविधा बहुत बड़ी सुविधा है, यातायात की सुविधा बहुत बड़ी सुविधा है। अभी हम नवंबर महीने में आए थे यहाँ लोगों ने कहा बिजली की समस्या के बारे में, और उसी समय हमने कहा कि किशनगंज की कितनी जरूरत है, तो पता चला 12 मेगावाट। तो 12 मेगावाट बिजली यहाँ दी जाने लगी और आज नतीजा है कि जब बिजली आ गई और बिजली नियमित रूप से रहने लगी तो अब किशनगंज में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की मांग हो रही है तो बिजली की हो रही है। जहां नहीं है लाइन, हमारे यहाँ जल्दी लाइन पहुंच जाए। ट्रांसफार्मर जला हुआ रहता था, कोई चिंता नहीं करता था कि बिजली है ही नहीं तो ट्रांसफार्मर जला रहे या सही सलामत रहे, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन आप जब दूसरे गांव में बिजली देखते हैं तो जिस गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिस मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, अब वो बेचैन है कि जल्दी ट्रांसफार्मर बदला जाए। तो हमको काफी लोगों ने आवेदन पत्र दिया और एक शिकायत कही कि भाई ये बिजली ऑफिस में गड़बड़ी है। तो बिजली बोर्ड के मेंबर हमारे साथ थे, उन्होंने जांच की और तत्काल बिजली के उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो गई। तो अब जब कोई चीज मिलने लगता है तो उसकी मांग भी बढ़ने लगती है। हम लोगों का लक्ष्य है कि इसी प्रकार से हम सबको शिक्षित बना दें। हमारे बिहार की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो युवा आबादी है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी खेत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो जरूरत किस बात की? जरूरत इस बात की है कि हमारे लोग पढ़ें और स्वस्थ रहे। इसलिए हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं किशनगंज में कि यहां पर स्कूलों की बहुत कमी है, उसके बारे में सब लोगों ने कहा। पहले भी हम सुनते रहे, हमको मालूम हुआ जब प्राथमिक विद्यालय में लड़के पढ़ते हैं और पहले लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, जब हमने लड़कियों को मिडिल स्कूल में पोशाक देना शुरू किया तो लड़कियों की संख्या बढ़ गई स्कूलों में। अब उसके बाद हाई स्कूल में जाने के लिए हम साइकिल दे रहे हैं लड़कियों को, तब हाई स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। तो आजकल को जब तक +2 न हो जाए, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो जाए, बिना इंटर के कोई काम नहीं मिलता। इसलिए हमारी सरकार ने एक फैसला किया। अभी जो गांव में कैबिनेट की मीटिंग इसी सप्ताह में हुई तो हमने नीतिगत निर्णय ले लिया कि हमारे जितने हाई स्कूल हैं उन सबों को हम +2 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणत कर देंगे ताकि 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वहां हो। यह हमने निर्णय लिया। लेकिन जब किशनगंज में आते हैं तो देखते हैं कि आबादी इतनी, पढ़ने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा, 7 प्रखंड है और हमने आंकड़े लिए हैं तो मालूम हुआ है कि 17 हाई स्कूल सिर्फ है। ये बहुत कम है। इसलिए हमने निर्णय ले लिया है कि पहले चरण में
किशनगंज जिले के सभी प्रखंडों में, प्रत्येक प्रखंड में सरकार की तरफ से 5-5 हाई स्कूल खोले जाएंगे, ताकि हाई स्कूलों की संख्या जो बहुत कम है उसकी एक हद तक भरपाई की जा सके। ये पहले चरण में हम करेंगे, इसके आगे हम और जाएंगे, जरूरत के मुताबिक जाएंगे। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े। अब तो ये दुनिया ज्ञान की है, जो पढ़ा है वही आगे बढ़ सकता है। अब लड़ाई झगड़े की दुनिया नहीं है, अब लाठी की दुनिया नहीं है कि लाठी में तेल पिलाना सीखिए, अब तो कलम में रोशनाई डालना सीखिए। पढ़िए लिखिए, बेटा हो या बेटी, उसको जरूर पढ़ाइए, तभी वो आगे बढ़ेगा। और सबको स्वस्थ रखना, सेहत ठीक रखना है। अगर लोग सेहतमंद हो गए और पढ़ लिए तो फिर बिहारियों में इतनी बुद्धि है, इतना अकल है, इतनी मेधा है कि बिहार के लोगों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जो बिहारी दूसरों के लिए दौलत पैदा करता है, अगर वो मिल करके अपने लिए दौलत पैदा करने लगेगा तो बिहार इतनी तरक्की करेगा कि दूसरे सूबे के लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे। तो ऐसा बिहार बनाना। अब गरीबी के कारण बाहर चले जाते, यहीं पर काम धंधा हो, यहीं पर रोजगार का अवसर पैदा हो कि लोग यही काम करें, ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। और इस प्रकार का बिहार बन सकता है। हमारी खेती बाड़ी चौपट हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं बाढ़ से भी तबाही हो जाती है। जहां गए नदियों के कटान की बात आती है। महानंदा, उसकी सहायक नदियां मेची तो कुछ दूर तक है यहाँ, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी कंकई, बकरा, परमान, ये सबसे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों ने यह भी तय किया कि महानंदा तथा उसकी जो ये सहायक नदियां हैं, मेची तो थोड़ा ही दूर है बिहार में, शायद 35 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है अपने यहाँ, ज्यादा तो वो बंगाल में है। लेकिन पूर्वी एवं पश्चिमी कंकई, बकरा, परमान आदि नदियों के दोनों तरफ हम 1200 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करेंगे, ताकि लोगों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सके। अभी महानंदा नदी पर बागडोग से गंगा नदी तक पहले से 95 किलोमीटर तटबंध निर्मित है, सिर्फ 95 किलोमीटर। अब उसके अलावे हम बनाएंगे कितना? 1200 किलोमीटर नया तटबंध हम लोग बनाएंगे। और तटबंध की सुरक्षा के लिए और आवागमन उस पर से हो सके, इसलिए पुराने और नए जो तटबंध मिलाएंगे उनको मिलाकर कुल मिलाकर 1291 किलोमीटर लंबाई में हम ईट सोलिंग करावेंगे, ताकि आवागमन की भी सुविधा लोगों को मिल सके और तटबंध भी सुरक्षित रह सके। और इस पर कुल मिलाकर के 603 करोड़ रुपए की लागत है। और इसका सर्वाधिक लाभ किशनगंज जिले के निवासियों को होने जा रहा है। तो हम यह भी निर्णय लेकर आए हैं, इससे यहाँ के खेती पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जो उसका नुकसान होता था वो नहीं होगा, जान माल की क्षति होती थी वो नहीं होगी। तो अगर हम अपने खेतों की रक्षा कर दें, किसान को मदद कर दें, लोगों के पढ़ने का इंतजाम हम कर दें, लोगों के सेहत का ख्याल रख दें, तो फिर यही तो तरक्की है। और करते किसको तरक्की? तो बहनों और भाइयों, हमारा एक ही मकसद है, विकास। इसलिए हम विकास की यात्रा पर निकले हुए। और विकास यात्रा से लोगों में हम उत्साह देख रहे हैं चारों तरफ। हर लोगों में, हर तबके के लोगों में उत्साह, हर समुदाय के लोगों में उत्साह, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय के हो, किसी जात बिरादरी के लोग हो, स्त्री हो या पुरुष, औरत हो या मर्द, सब में उत्साह का भाव। और सच पूछिए तो ये सबसे कारगर चीज है। मुर्दा मन से कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर मन में उत्साह हो, मन में उमंग हो, तो बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। बिहार जितना पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहनों और भाइयों, हम सब लोगों को थोड़ी देर के लिए जात की दीवार को भूल करके बिहारी बनना पड़ेगा। हम आपसे यही अपील करेंगे। और इस विकास यात्रा के दौरान हर जगह हम यही लोगों का आह्वान कर रहे हैं। हमारा यह भी मकसद है, लोगों में भाईचारा का भाव पैदा हो, तनाव न हो, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव हो,
विभिन्न जातियों के बीच में कटता नहीं बल्कि भाईचारे का भाव हो। और अगर ऐसा भाव होगा, बिहारी पन का भाव जागेगा, तो फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हम इतना ही आपको करेंगे। और बहनों और भाइयों, हम तो काम करने में लगे रहते हैं, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बहुत लोगों का काम तो बोलने से चल गया। हम तो बिहार की राजनीति में ऐसा वातावरण बना करके छोड़ देंगे कि बोलने से काम नहीं चलेगा, बढ़ चढ़ करके काम करके दिखाना पड़ेगा। और मैं तो अपने बारे में कहूँ, हर साल पूरे साल का हम अपना लेखा जोखा जनता की अदालत में रख देते हैं। 3 साल हमने रख दिया, चौथा साल चल रहा, चौथे साल भी रख देंगे और 5वां साल तो चुनाव का साल है। इसलिए 6 महीना के अंदर ही 4.5 साल पूरा होने के बाद पूरे 4.5 साल में जितना हमने किया उसका लेखा जोखा आपके सामने रख देंगे और एक नजर दौड़ा करके हम देख लेंगे, आकलन कर लेंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। और काम से अगर हमको संतोष होगा तब तो 5वें साल आपके बीच में हम वोट मांगने आएंगे, वरना हम आपसे माफी मांग लेंगे बहनों और भाइयों। इसलिए विकास का काम तो होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप एक ही बात मेरी मानिए, जिस प्रकार से बिहार में हमने कानून का राज स्थापित किया है, मन से लोगों के डर निकल गया है। हम एक ही अपील आपसे करें, ये जो सद्भाव का माहौल है इसको बरकरार रखिए। और एक बार थोड़ा बिहारी बन जाएगी, फिर ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो यही है हमारे विकास यात्रा का मकसद। बिहार के स्वाभिमान को जगाएं, बिहार के लोगों को जगाएं, उसके अंदर जो ताकत है इसकी पहचान कराएं और हम सब मिलकर एक सुंदर बिहार और एक खुशहाल बिहार का निर्माण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आज इसके बाद हमको चूंकि पटना लौटना है और उसके समय की सीमा है, बोलने की इच्छा तो और थी, लेकिन इतना ही करते हुए और आज जो योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कुल 142 करोड़ की कुल 161 करोड़ रुपए की योजना है, इसमें 142 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। जो हम आए थे पहले और जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें 142 करोड़ रुपए की योजना का आज उद्घाटन हो रहा है और शिलान्यास मात्र 19 करोड़ रुपए की योजना का हो रहा है। इसी से पता चलता है कि काम हो रहा है, ये और तेज गति से होगा, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारा प्रयास होगा, यही हमारी कोशिश होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।